भगवान शांतिनाथ स्वामी की छत्र छाया तले शंभुनाथ महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त। भगवान की भक्ति में थोड़ा सा पागलपन और थोड़ा सा भोलापन, दो चीजों से करना। सोनू भैया, पागलपन और भोलापन। और अभी दिख रहा था मुझे पागलपन, लेकिन पागल दिमाग से नहीं होना, माइंड से डिस्टर्ब नहीं होना, पागल भगवान की भक्ति में होना है। जैसे पागल सबरी हो जाती है जब वो अपने हाथ से घर के सामने, कुटिया के सामने गली साफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोलते मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे। बोलते बुढ़िया, तुमने कभी शक्ल देखी अपने शीशे में? तुम्हारे पास कहाँ राम आएगा? लेकिन उसको विश्वास था, उसको ये नहीं दिख रहा है को कहा क्या है। और वो अपने हाथ से गली साफ करती रही। चंदन माला बेड़ियां पड़ी हुई है, जेल में अंदर पड़ी हुई है, फिर भी कह रहे हे स्वामी नमोस्तु। सारे लोग कह रहे हैं कि ये पागल हो गई है, कि इसके जेल में और भगवान महावीर कैसे आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सबरी के द्वार पर राम आ गए और महावीर स्वामी चंदनवाला के द्वार पर चले गए और सती सीता अग्निकुंड से जलकुंड बन गया। ये सब प्रभाव किसका था? किसका प्रभाव था? भक्ति। जब भक्ति मांग दूंगा जय महाराज करते हैं तो 48 ताले टूट जाते हैं। जब समंत मध्य स्वामी भक्ति करते हैं तो चंद्रा प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति, ये है भक्ति। भक्ति में पागलपन। लोग कहते हैं महाराज मंत्रों में बहुत अतिशय है, मूर्ति में चमत्कार है। मैं नहीं मानता, मैं भगवान में अतिशय चमत्कार नहीं मानता। क्यों? जो सिद्धालय चला गया वो कोई अतिशय दिखाता? भगवान में कोई अतिशय चमत्कार नहीं होता है। लोग अभी यहाँ पर बुझा हुआ दीपक रखा था, एकदम से जल जाए, लोग कहते चमत्कार हो गया। अभी छत्र हिलने लगे, लोग बोले चमत्कार हो गया, और लोग फिर लग जाएगी। अरे तुम इसको क्या चमत्कार मानते हो? मैं तो उसको चमत्कार मानता हूँ कि एक साथ इतने लोग पूजा एक साथ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार में नमस्कार आज दुनिया कर रही है, लेकिन जैन दर्शन कहता है चमत्कार में नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार हुआ है। जब जब नमस्कार श्रद्धा पूर्वक किया गया, जब जब नमस्कार भक्ति पूर्वक किया गया, वहां चमत्कार स्वतः अपने आप चमत्कार हुआ। बस हमारी भक्ति में श्रद्धा आस्था होना चाहिए। जब जब हमारी भक्ति हुई है, चमत्कार स्वतः हुआ है। ऐसी भक्ति करो कि चमत्कार अपने आप हो जाएगी, अपने आप होने लगे चमत्कार। भक्ति में चमत्कार होता है। इसलिए आज शंभुनाथ भगवान जो विधान कर रहे हैं, ये सब भक्ति का प्रभाव। और जब आप शंभुनाथ भगवान की भक्ति आराधना में लीन होते हैं तो असंभव काम भी संभव है। चाचा सुनील चाचा जब जब हमारी भक्ति हुई है, चमत्कार निश्चित हुआ है। आज जरूरत है भक्ति की, और भक्ति करना है। भक्ति में समर्पण होता है। भक्ति में क्या होता है? जहां भक्ति होती है समर्पण हुआ करता है, और जहां समर्पण होता है वहां निश्चित ही चमत्कार होता है। सती सीता के लिए लांछन लगा दिया गया,
और वन में भेज दिया गया। लेकिन जब अग्नि परीक्षा को देने के लिए तैयार हुई तो सहसा तैयार हो गई, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार। सत्य बताओ ईमानदारी से दिखरा वालों, सती सीता को तो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। और आप विधान कर रहे हो घर से फोन आ जाए कि आपकी दुकान पर ग्राहक खड़ा है, 1 लाख का सामान लेना है, क्या करोगे? चलिए बोलो क्या करोगे? चलिए महाराज जी इस अब आप सोचना, अपने आप में विचार करना कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वो तो धनंजय कवि था, धनंजय कवि था जो भगवान की भक्ति करने में इतना तल्लीन था कि पूजा करते समय कोई विकल्प नहीं था, पूजन करने में मस्त हो गया। और उसके बेटे को सर्प ने डस लिया, घर से सूचना आई कि बेटे को सर्प ने डस लिया, तब भी वो विकल्प नहीं करता, पूजा कर रहा। और आपके घर से फोन आ जाए कि घर में मैडम को चक्कर आ गया तो क्या करोगे? पूजा करते करते अचानक कोई घर से सूचना आ जाए कि बेटा चक्कर आकर के गिर गया, तो कहोगे भगवान हम बाद में मिलने आपसे। धनंजय कवि जैसे कवि ऐसे भक्ति में लीन हुए कि भगवान की पूजा करते 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 सूचना आती, कोई विक्षिप्त नहीं होते हैं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास था, जो होना सो हो गया, जो होगा वो चलो। बैठी रहे पूजा करने, 5 मिनट की बात है, सब विसर्जन करके चलेंगे। इतने में पत्नी ने जैसे देखा पति नहीं आए तो बेटे को लिया गोद में और मंदिर में आ गई। पूरे लोग इकट्ठा तमाशा हो गया, इकट्ठा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जब गृहस्थी नहीं निभा सकते तो तुमने शादी क्यों की थी? तुम्हें अपने भगवान दिख रहे, बेटा नहीं दिख रहा। सब बताओ, ऐसा तुमसे कोई कहेगा तो तुम क्या करोगे? भगवान चुनोगे कि गृहस्थी चुनोगे? भगवान। वो धनंजय कवि कह रहा है भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं विकल्प कर रहा है, भक्ति करता रहा। अचानक बहुत सारे लोग इकट्ठे मंदिर में हो गए और जोर जोर से पत्नी चिल्ला रही है, सब देख रहे तमाशा। जैसे अंतिम विसर्जन की क्रिया चल रही थी, साथीनाथ विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करने के बाद धनंजय कवि उठता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और ये नहीं कहता कि भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए, ये प्रार्थना नहीं की कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। भगवान से कहता, भगवान इस भक्त की इतनी लाज जरूर रख लेना कि इतने सारे लोग आए हैं, इन सब की श्रद्धा आपके प्रति कमजोर न पड़ जाए, मेरी लाज रखना। और वो गंदोरा उठाता है, जैसी बालक पर लगाता है, मूर्छित पड़ा हुआ बालक भी तुरंत खड़ा हो जाता है। ये है भगवान की भक्ति में श्रद्धा में चमत्कार। क्योंकि परीक्षा तो निश्चित होती है, पेपर स्कूल में एडमिशन कराओगे तो पेपर तो देना पड़ेंगे, और जब स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराए तो पेपर कैसे होंगे? तुम यहाँ बैठे हो तो परीक्षा तो होगी, भगवान की भक्ति कर रहे तो परीक्षा होगी। और ये समझना तुम्हारी परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा में पास हो गए तो बच्चों कॉलेज स्कूल मिल जाएगा, और इस भक्ति में पास हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और यहाँ परीक्षा में पास नहीं हुए तो बोलो तो जाना पड़े जहां सब छा जाए। इसलिए समय आपका हो गया है, परीक्षा में पास होइए। परीक्षा में मात्र 3 घंटे ही मिलते हैं, 3 घंटे में लिख सकते हो तो लिख लो। नंतर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है पेपर में, तो सर से बोलते, सर
पानी पी आओ, और फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, और 3 घंटे ऐसे ही टाइम पास। और जिस बच्चे को आता है तो वो तो कलम लेता है, टक 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 3 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, कॉपी भर जाती है। ऐसे ही होता है कि नहीं? कॉपी में लिखोगे तो पास होगे और नहीं लिखोगे तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में अपनी कॉपी में लिख लो। पहला घंटा बचपन का बच चुका है, कुछ नहीं लिखा, खेलकूद में अज्ञानी थे उस समय, ज्ञान नहीं था, निकल गया पहला घंटा। दूसरा घंटा जवानी का, जवानी में क्या दिख रहे हैं? हाँ बहुत सुंदर है, चैटिंग चल रही, मोबाइल पर 2-2 बजे रात को एक अम्मा आई, बोले लगी माँ महाराज हमारा बेटा रात में बड़ कुछ आवाज आती है। मैंने कहा कितने साल का है? बोलते 21 साल का। मैंने कहा माता वो बड़बड़ाता नहीं है, कान में लेकर के बातें करता रहता है, चुपचाप बैठे। हाँ कम्बल ओढ़ेगा और जवानी में ऐसे निकाल दिया समय, मस्ती का करते 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 जवानी का दूसरा घंटा बज गया, ना धर्म करने का समय रहा, ना गुरुओं के पास समय आने का रहा, मस्ती में समय निकाल दिया। पहला घंटा बच गया, दूसरा घंटा आ गया, तीसरे घंटे में बुढ़ापे में आ गए। सुदादा कह रहे महाराज अब हिम्मत तो है नहीं है, लेकिन तुम क्या तो पूजा करो, अब कैसे पूजा करें? हाथ हिलत है, कमर दुखत है, घुटना काम नहीं करत। महाराज खूब इच्छा होत कि हम चौका लगा लें, लेकिन क्या करें महाराज जब कमर काम नहीं करता है। जब जवानी में तो जब लगाओ नहीं ना, बुढ़ापे में कैसे लगा ले, समझ गए ना? बुढ़ापे में उसका भी घंटा, 3 घंटा में कुछ नहीं लिख पाए तो कॉपी में क्या होगा? अब सोच लो, विचार कर लो, यहाँ का मास्टर तुम्हारे लिए रिश्वत लेकर के पास कर देगा। भाषा बहुत बैठे, हाँ जी लोग तो कह देंगे एक गड्डी रख दो जेब में, बच्चे को पास करके तुम्हारे लिए सीधी वो भेज देंगे मार्कशीट। जी माँ साहब गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन वो मास्टर कोई गद्दारी नहीं करेगा। करने का मास्टर जो बैठा है वो तो तुम जो लिखोगे उसी के अनुसार मिलेगा। समय हो गया है, जाओ कल फिर से आओगे, बोलो ना आओगे, आओगे पक्का? पक्का आओगे? ठीक है, तो कल का अवसर और दे देते हैं आपको। चलो बोलो शांतिनाथ भगवान की, सभी लोग सुने। कल और अवसर मिल जाएगा। परसों पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, और कौन कौन चाहता कि पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम मनाएं? कौन कौन चाहता है? अब जो बताओ कि पारसनाथ भगवान कौन किया है? अब दे, अब बताओ। लोग मंदिर में भगवान बैठे थे, सुकेत को सही को मंदिर आए, बीकेत भी मोदी को मंदिर आए, बीकेत वो उनको सेठ को मंदिर आए। अब बताओ मंदिर सेठ को आए कि भगवान को मंदिर आए? भगवान जोर से बोलो, जोर से बोलो, मंदिर किसका है? आपको भगवान से लगाव है कि संजय जी से लगाव है? जोर से बोलो, किस किस को लगाव है भगवान से? जिस जिसको भगवान से लगाव है तो पारसनाथ के द्वार पर चलेंगे, पंचायती मंदिर में पारसनाथ भगवान के, और उस विधान में वहां पर भगवान की भक्ति करेंगे। कौन कौन करेगा? जो तूने क्योंकि वो तो उनको आए, जो तूने क्यों पक्का जी, तूने क्यों भी तो होता है कि अध्यक्ष आए, कौन सा हमारी
कौन कौन चलेगा? जन्म कल्याणक कौन कौन बनाएगा? अरे भैया, साक्षात भगवान का कल्याणक तो सच में नहीं बना पाए, लेकिन आज सौभाग्य है कम से कम भगवान के कल्याणक में उपस्थित है, भगवान का कल्याणक बनाएंगे। और जन्म कल्याणक, और जो भगवान का कल्याणक बनाता है उस जीव का एक दिन कल्याण जरूर होता है। और जो इस पर्याय में भगवान का कल्याणक नहीं बना पाया उसका कल्याण भी होने वाला। कौन कौन कल्याण करना चाहता है? पीछे माताएं कह रही हमें नहीं करना है, हमें सब दिख रहा है जैसे, अभी तक हाथ नहीं उठाओ तुम लोग, हाथ उठाओ कौन कौन चाहते? हाँ, पार्षद विधान कौन कौन करना चाहता है? अभी तक किसने नहीं किया पार्षद विधान? नहीं, पार्षद विधान, कल्याण विधान नहीं, पार्षद विधान सबने कर लो। तो एक बार और कर लो गुरु जी के साथ, करोगे पक्का? तभी रुका है 26 को, नंदर तो अपन चले। अब शांति का भगवान एक आदमी भी अब कर लो तो रुक जाओ। अब और अच्छा ये बताओ कि नए साल पर कौन कौन चाहता कि गुरुजी यहाँ रुके? हम चाहते सबाई हम इधर रुके ऑटो में जाओ, होटलों में नहीं जाने वाली। महाराज जी के सानिध्य में चाहते कि नया साल हो? कौन कौन चाहता है? सबाई तो यदि 26 को आप लोग आओगे तो मैं विचार करूंगा। चलिए बोलो। आज अपने बीच में अपने 2024 का जो चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, रन्नी मंदिर जबलपुर हमारे बीच में आज घरवाल परिवार, हमारे सुनील चाचा और बसंत चाचा, पूरा परिवार, और निधि तार बाबू परिवार जो चातुर्मास के अध्यक्ष रहे, एक बार तालियां बजाइए सभी के लिए। और हमारी एवं समिति, खड़े हो जाओ बच्चों से लोग, ये बच्चे पूरे 4 महीने से लगे हुए हैं सेवा में, प्रतिदिन आहार में। और जब से जबलपुर से हम चले हैं प्रतिदिन आहार कराने के लिए और बिहार कराने के लिए आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बच्चों के लिए। राहुल, नौनी, सनी, इन सब बच्चों के लिए ऐसे 10-15 बच्चे